जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। बच्चों आज है 15 अप्रैल और आज हम बात करेंगे बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो पिछले एक दो दिनों के इंपॉर्टेंट रहे हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहला जो करंट अफेयर का हमारा बच्चों एमसीक्यू है वो है जीआई टैग से रिलेटेड। और रिसेंटली बच्चों इंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम प्रोडक्ट्स को बच्चों जीआई टैग दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो विच इंडियन स्टेट received GI tag in 2025 for its traditional Rindia silk and खासी हैंडलूम प्रोडक्ट्स। बच्चों ऑप्शन है मणिपुर, असम, मेघालय एंड त्रिपुरा। तो अगर बच्चों आप ये पकड़ लो ना कि खासी हिल्स कहां पे है, आप बच्चों इसका आंसर दे सकते हो और वो है मेघालय में, इसलिए आंसर क्या होगा बच्चों? मेघालय। तो चलिए बात करते हैं बच्चों। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ग्रांटेड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग टू मेघालय's India silk and खासी हैंडलूम प्रोडक्ट्स signifying a major milestone for state's traditional textile sector। अब बच्चों जीआई टैग के बारे में हम पहले भी काफी क्लासेस में बात कर चुके हैं, एक बार बच्चों थोड़ा दोबारा डिस्कस करते हैं। जीआई टैग बेसिकली बच्चों एक सर्टिफिकेट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी ट्रेडिशनल प्रोडक्ट को देती है उस रीजन के ऊपर बेस। और क्यों देती है? ताकि बच्चों उसके ऑथेंटिक नाम से उसको बेचा जा सके और उसका नाम मिसयूज करके कोई नकली प्रोडक्ट उस नाम से ना बेचे। अब इस इनिशिएटिव को बच्चों मेघालय डिपार्टमेंट ऑफ टेक्सटाइल और नाबार्ड बच्चों जो भारत सरकार का बैंक है, बेसिकली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसने बच्चों काफी कोशिश करी और जीआई रजिस्ट्री बच्चों जो मद्रास बेस है वहां पे बच्चों, चेन्नई बेस है वहां पे बच्चों इसको जीआई टैग में रजिस्टर कराया। अगर बच्चों हम थोड़ा सा बात करें मेघालय के बारे में, देखिए बच्चों मेघालय भारत का एक ऐसा स्टेट है जिसके आसपास इंडियन स्टेट सिर्फ एक है। बच्चों भारत में बहुत सारे ऐसे स्टेट है जिनके पड़ोसी बहुत सारे, बट मेघालय उन एक दो स्टेट में से एक है बच्चों जिसका सिर्फ एक इंडियन नेबरिंग स्टेट है और वह है असम बच्चों। तो मेघालय के इस तरफ भी असम है, इस तरफ भी असम है और इस तरफ भी असम है और नीचे है बच्चों बांग्लादेश। तो याद रखिए बच्चों मेघालय भारत का वो एक ऐसा स्टेट है जिसका सिर्फ एक नेबरिंग इंडियन स्टेट है असम बच्चों। दूसरा सिक्किम है बच्चों, सिक्किम का वेस्ट बंगाल है बस। अब बच्चों मेघालय में अगर हम बात करें बच्चों कोई बड़ी रिवर सोर्स नहीं है, बट बच्चों एक नदी है ब्रह्मपुत्र बच्चों, ब्रह्मपुत्र ऐसे करके निकल जाती है बच्चों। तो ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो ऐसे करके जो है बच्चों याद रखिए मेघालय के पड़ोस में से निकल जाती है, बट अंदर मेघालय के बच्चों कोई बड़ी रिवर नहीं है, हालांकि छोटी मोटी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी जरूर है। तो ये है बच्चों ब्रह्मपुत्र नदी और ये बेसिकली मेघालय और असम की बच्चों एक बाउंड्री बनाती हुई बाहर निकल जाती है। फिर यहां पे बच्चों एक और छोटी नदी है, उसको दौकी नदी बोलते हैं बच्चों, और वो आपने सुना होगा, बड़ी फेमस है, बहुत साफ नदी है बच्चों। अगर मैं माउंटेन रेंजेस की बात करूं तो मेघालय में बच्चों कुछ फेमस माउंटेन रेंजेस हैं, जैसे कि यहां पे है बच्चों गारो हिल्स, यहां पे है बच्चों खासी हिल्स और यहां पे है बच्चों जैंतिया हिल्स। तो मेघालय में 3 माउंटेन रेंज हैं बच्चों जो बड़ी फेमस है, गारो, खासी और जैंतिया बच्चों। ये बेसिकली मेघालय में शी शेप की बच्चों आकार बनाती है, जिसकी वजह से क्या होता है यहां बारिश ज्यादा होती है बच्चों। अगर पॉलिटिकली बात करें तो बच्चों मेघालय के गवर्नर है CH विजयशंकर, मेघालय की कैपिटल बच्चों शिलोंग है, चीफ मिनिस्टर का नाम है कॉनरेड संगमा और ये जिस पार्टी के हैं उसका नाम है NPP, नेशनल पीपल्स पार्टी। भारत में आपने शायद इस पार्टी का नाम कहीं और ना सुना हो, ये मेघालय बेस्ड पार्टी है बच्चों, नेशनल पीपल्स पार्टी इसका नाम है। स्टेट एनिमल है बच्चों क्लाउडेड लेपर्ड, स्टेट बर्ड है हिल माइना, स्टेट फ्लावर है लेडी स्लीपर्ड ऑर्किड और स्टेट ट्री है बच्चों व्हाइट टीक। फिर बच्चों सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर बच्चों रिसेंटली आपको पता है बच्चों कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन BR अम्बेडकर का बच्चों रिसेंटली जो है बर्थ एनिवर्सरी थी, तो उसके टाइम पे बच्चों एक स्टेट गवर्नमेंट ने अपने यहां पे एक नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई। तो क्वेश्चन उसी से है, विच इंडियन स्टेट वाज द न्यू इन विच ऑफ द इंडियन स्टेट द न्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेम्ड आफ्टर BR अम्बेडकर वाज एस्टैब्लिश्ड। तो BR अम्बेडकर के नाम पे बच्चों नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस स्टेट ने बनाई है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र बच्चों? और आंसर है बच्चों मध्य प्रदेश। तो चलिए बात करते हैं बच्चों। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट had declared a new wildlife sanctuary in Sagar district
covering an area of 258.64 square kilometer. The sanctuary is named after Dr. Bhimrao Ambedkar and was officially announced ahead of 134th birth anniversary of Dr. B.R. Ambedkar, जो कि अप्रैल 14 के दिन यानी बच्चों कल थी। और ये बच्चों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पे रखी गई है और मध्य प्रदेश की 25th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है बच्चों। इससे पहले मध्य प्रदेश में 24 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, 25th जो है वो यहां पे है। इसके अलावा आपको एक और चीज याद रखनी है बच्चों, भारत में जो चीता रीइंट्रोड्यूस हुए हैं बच्चों, रीइंट्रोडक्शन ऑफ चीता, यानी जो बच्चों भारत में चीते दोबारा इंट्रोड्यूस किए गए, वो मध्य प्रदेश में एक नेशनल पार्क है कूनो नेशनल पार्क, वो वहां पे किए गए हैं बच्चों, तो उसका नाम भी आपको याद रखना है, कूनो नेशनल पार्क। दूसरा, मध्य प्रदेश में ही बच्चों हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क इन इंडिया भी है बच्चों। टोटल 11 नेशनल पार्क है बच्चों मध्य प्रदेश में, भारत में सबसे ज्यादा। और टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी किसको कहा जाता है बच्चों? मध्य प्रदेश को। तो याद रखिए, वाइल्ड लाइफ से जुड़ा हुआ बच्चों बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स हैं जो कि मध्य प्रदेश के बारे में आपको याद रखने हैं। टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया, कूनो नेशनल पार्क, हाईएस्ट इंडियन स्टेट, 25th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बच्चों। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स के बारे में, जो कि रिसेंटली हुए बच्चों। विच कंट्रीज एयरपोर्ट वाज रैंक्ड द वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट इन द स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2025? तो स्काई ट्रैक्स के जो अभी बच्चों वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड ऑर्गेनाइज किए गए, उसमें किस देश के एयरपोर्ट को दुनिया का बेस्ट एयरपोर्ट डिक्लेयर किया गया? ऑप्शन है जापान, सिंगापुर, कतर या साउथ कोरिया बच्चों, और आंसर है सिंगापुर बच्चों। तो सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट, तो एयरपोर्ट का नाम याद रखिएगा बच्चों, एयरपोर्ट का नाम है चांगी एयरपोर्ट, जो मेन एयरपोर्ट है बच्चों सिंगापुर का। तो सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट वाज नेम्ड एज द वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट फॉर 2025 एट द प्रेस्टिजियस स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड हेल्ड ड्यूरिंग द पैसेंजर टर्मिनल एक्सपो इन मैड्रिड, स्पेन। तो स्पेन मैड्रिड जो है बच्चों, मैड्रिड जो है स्पेन की कैपिटल है। स्काई ट्रैक्स बच्चों बेसिकली एक लंदन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। स्काई ट्रैक्स याद रखिए, लंदन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों, जो कि एयरलाइन और एयरपोर्ट के फील्ड में काम करती है बच्चों। तो ये हर साल अलग अलग चीजों को बच्चों कैलकुलेट करके वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड निकालती है, कौन सबसे साफ है, कौन बच्चों पैसेंजर्स को ज्यादा अच्छे से ट्रीट कर रहा है, कहां पे फ्लाइट डिसिप्लिन तरीके से और टाइम से उड़ रही है, इस टाइप के बच्चों अलग अलग निकालता है। द सिंगापुर एयरपोर्ट हैज प्रीवियसली रिसीव्ड दिस ऑनर 12 ओकेजन्स, यानी ये बच्चों पहले 12 बार भी ले चुका है और हर बार दुनिया के पहले दूसरे एयरपोर्ट पे आता है। हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोहा जो कतर में है बच्चों, और टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हनेडा जो कि बच्चों टोक्यो जापान में है, वो जो है बच्चों वो थर्ड नंबर पे आया, और हमाद जो है वो सेकंड नंबर पे आया। हमाद जो है पिछले साल बच्चों वो फर्स्ट नंबर पे था, इस साल वो दूसरे नंबर पे आया। तो याद रखिए, दुनिया का बेस्ट एयरपोर्ट बच्चों इस टाइम कौन है? चांगी एयरपोर्ट। फोर्थ क्वेश्चन की चलिए बच्चों बात करते हैं। Which country has constructed the world first 3D printed train station assembled in under 6 hours? तो दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन जो है, जो कि 6 घंटे के अंदर असेंबल किया गया, कौन से देश ने बनाया है? जापान, साउथ कोरिया, जर्मनी या चाइना? और इसका आंसर है बच्चों जापान। अब बेसिकली बच्चों ये एक प्रॉपर ट्रेन स्टेशन है, ट्रेन स्टेशन का एक शेड है बच्चों, जो आप सामने देख पा रहे हैं, ऐसा सा बच्चों जहां लोग खड़े होकर ट्रेन की वेट करते हैं बच्चों। तो जापान हैज कंस्ट्रक्टेड वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन विच वाज नेम्ड एज हत्सुशिमा स्टेशन, कंप्लीटेड इन जस्ट 6 hours यूजिंग एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। तो जापान में हत्सुशिमा जो स्टेशन है बच्चों, उसमें एक शेड बच्चों बनाया गया जो कि काफी पुराना हो चुका था, उसको 6 घंटे के अंदर अंदर असेंबल किया गया। This new structure replaced an aging wooden facility dating back to 1948 and demonstrate the potential of 3D printing to revolutionize public infrastructure। क्योंकि इसमें जो चीज बच्चों कई दिनों में बनती है ना 3D प्रिंटिंग से, वो बहुत जल्दी बना लेते हो। तो याद रखिए, जापान ने रिसेंटली बच्चों एक 3D बच्चों रेलवे स्टेशन का शेड या रेलवे स्टेशन बच्चों बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक रिसेंटली रिपोर्ट आई है बच्चों, उसका नाम है पीरियोडिक लेबर फोर्स बच्चों, उस डाटा उसके ऊपर बात करते हैं। What was the all India unemployment rate among individual aged 15 years and above according to PLFS 2024? तो बच्चों पीरियोडिक
लेबर फोर्स सर्वे जो बच्चों भारत सरकार ने किया है, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है इंडिया का 15 ईयर्स एंड अबव बच्चों? तो 5.30, 5.3%, 6%, 5.0% या 4.9%? आंसर बच्चों इसका क्या आया है? 4.9%। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू दी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2024 रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। तो बच्चों भारत सरकार में एक स्पेशल बच्चों मिनिस्ट्री है जिसका नाम है बच्चों मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, और इसके जो मिनिस्टर हैं, हेड जो है बच्चों इसके, वो है राव इंद्रजीत सिंह। और इन्हीं के अंडर बच्चों भारत सरकार का, इसी मिनिस्ट्री के अंडर भारत सरकार का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिस आता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बच्चों, एनएसओ। एनएसओ भारत में बहुत सारी चीजें देखता है, बट अभी बच्चों अगर हम बात करें पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की, तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे बच्चों भारत में एक ऐसा सर्वे जो हर साल सरकार कराती है, ये देखने के लिए कि लेबर फोर्स से रिलेटेड क्या कुछ हो रहा है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता लगती है वो पता लगती है अनएम्प्लॉयमेंट रेट बच्चों, और खास तौर पे क्योंकि भारत में ज्यादातर जो वर्क फोर्स और लेबर फोर्स है वो 15 से ऊपर है। तो इसमें पता क्या लगा कि 2024 में भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.9% के आसपास रहा, और 2023 के मुकाबले 0.1% बच्चों कम। दिस मार्जिनल डिप रिफ्लेक्ट्स मोडेस्ट इंप्रूवमेंट इन नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट सिनेरियो डिस्पाइट ऑनगोइंग डिस्पैरिटी अक्रॉस जेंडर एंड रीजन्स, while rural employment decreased slightly, urban areas show a mix of trend with male employment rising and female employment falling। तो इसमें बच्चों प्रॉपर डाटा आता है कि रूरल एरिया में क्या एम्प्लॉयमेंट है और अर्बन एरिया में कितनी, अगर कितनी है तो मेल और फीमेल कितनी है। उसमें ओवरऑल बच्चों जो पेपर में आपकी चीज आ सकती है वो आ सकती है कि ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना रहा, 4.9% बच्चों। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं एक और बच्चों मिनिस्ट्री की जिसका नाम शायद आपने नहीं सुना। Which international organization collaborated with Ministry of Skill Development and Entrepreneurship to launch India Skill Accelerator? तो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री ने एक बच्चों नया स्कीम, नया प्रोजेक्ट जिसका नाम है इंडिया स्किल एक्सेलरेटर, वो बच्चों वो शुरू किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये भी बच्चों एक छोटी सी मिनिस्ट्री है, और जयंत चौधरी जो है बच्चों वो इसके, जयंत चौधरी इसके बच्चों मिनिस्टर हैं। ये बच्चों कुछ ऐसी मिनिस्ट्री हैं जो बैकएंड पे काम करते हैं, जिनका बच्चों हम इतना नाम नहीं सुनते क्योंकि इनके मिनिस्टर उतने फेमस नहीं हैं, लेकिन ये बच्चों काम करती है। जैसे ये जो बीच में है बच्चों जयंत चौधरी हैं। अब बेसिकली स्किल इंडिया एक्सेलरेटर बच्चों स्किल इंडिया और एंटरप्रेन्योरशिप को लेके है। ऑप्शन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, एशियन डेवलपमेंट बैंक बच्चों, और इसका आंसर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो चलिए बात करते हैं बच्चों। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप हैज पार्टनर्ड विद द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम टू लॉन्च इंडिया स्किल एक्सेलरेटर। अब इंडिया स्किल एक्सेलरेटर बेसिकली क्या है, भारत में स्किल को तेज करना, इवन बच्चों अलग अलग फील्ड में डाइवर्सिफाई करके स्किल को बच्चों लेना, प्लस उस स्किल का एंटरप्रेन्योरशिप में क्या यूज किया जा सकता है, यानी उस स्किल का कैसे फायदा निकाला जा सकता है बच्चों ओवरऑल इकोनॉमी में, उसको लेके बच्चों ये जो है ये प्रोग्राम शुरू किया गया। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में बच्चों आपको पता होना चाहिए कि 1971 में एक जर्मन इकोनॉमिस्ट था बच्चों क्लोस श्वाब, उसने बच्चों ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ना तो कोई इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ना ही ये यूनाइटेड नेशन का पार्ट है। ये बच्चों एक तरह की ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें देश भी शामिल है, प्राइवेट कंपनियां भी, बैंक भी, बिजनेसमैन लोग भी, सारे बच्चों ओवरऑल इसमें शामिल हैं। और ये बेसिकली पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन सिखाती है। पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन मतलब सरकार के लोग प्लस जो प्राइवेट कंपनियां उनके लोग, और कैसे वो इकोनॉमिकली एक दूसरे को बेनिफिट दे सकते हैं, उसमें बच्चों इसकी बात होती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इसके अगर बच्चों हेडक्वार्टर की बात करें या ये इसका ऑफिस कहां बेस है, तो वो जेनेवा में बेस है बच्चों, स्विट्जरलैंड में। और इनकी मीटिंग जो होती है ना बच्चों, वो होती है एक जगह है स्विट्जरलैंड में, दावोस। ये बहुत फेमस है बच्चों दावोस, तो इसको दावोस मीटिंग या दावोस समिट कई बार लोग बोल देते हैं, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हर बार कराती है ताकि दुनिया के अलग अलग देशों के। दावोस फेमस क्यों, क्योंकि इसमें हर देश के हेड आते हैं, कई बार बच्चों बड़े बड़े देशों के हेड यहां पे मीटिंग करने आते हैं।
तो याद रखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इंडिया स्किल एक्सेलेटर प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के साथ बच्चों शुरू किया है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, विच कंट्री इनवाइटेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू अटेंड 80th एनिवर्सरी ऑफ विक्ट्री डे ऑन May 9। तो किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने यहां पे विक्ट्री डे परेड या विक्ट्री डे की जो 80th एनिवर्सरी है मई 9 को, उसके लिए इनवाइट किया है? और हिंट है बच्चों ये एक फोटो, अगर आप इस फोटो में देखोगे तो सिकल एंड हैमर है बच्चों। सिकल एंड हैमर जो है वो कम्युनिज्म की निशानी है। और ऑप्शन है रशिया, फ्रांस, जर्मनी और यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स। अगर आप इसमें से तुक्का मारना चाहो आप क्या मारोगे बच्चों? रशिया, क्योंकि कम्युनिज्म आज भी उसका सेंटर क्या बना हुआ है बच्चों? रशिया। तो बात बच्चों अगर करें तो रशिया हैज एक्सटेंडेड एन ऑफिशियल इन्विटेशन टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी to attend May 9 Victory Day celebration in Moscow, marking 80 years since the Soviet victory over Nazi Germany in World War II। तो बेसिकली बच्चों 9 मई 1945 को जर्मनी ने बच्चों सरेंडर किया था सोवियत यूनियन के आगे। अब बच्चों मैं रशिया नाम क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि उस टाइम तक रशिया नाम नहीं था, सोवियत यूनियन नाम था। तो 9 मई 1945 को सोवियत यूनियन ने बच्चों रशिया को फोर्स करा सरेंडर करने के लिए, रशिया ने सरेंडर कर दिया, जिसके बाद सोवियत यूनियन मनाने लगी। अब सोवियत यूनियन जब 1991-92 में टूटी ना, तो यूक्रेन और अलग अलग देश वो भी बच्चों इसी दिन क्या मनाते हैं? विक्ट्री डे परेड। बट ज्यादा फेमस किसकी है? रशिया की। इसके अलावा बच्चों रशिया ने और कुछ देशों के जो है हेड है उनको बच्चों विक्ट्री डे के लिए भेजा है। हमारी बच्चों कई बार मिलिट्री कंटिजेंट चला जाता है बच्चों वहां विक्ट्री डे परेड में सेलिब्रेट करने के लिए। अगर पीएम मोदी की बच्चों रूस की प्रीवियस यात्राओं की बात करें तो वो जुलाई पिछले साल बच्चों रशिया इंडिया समिट में गए थे, जहां पे उन्होंने पीएम प्रेसिडेंट जो है पुतिन से बात की थी। उसके अलावा अक्टूबर में गए थे बच्चों ब्रिक्स समिट के लिए, जो कजान में हुआ था, रशिया के कजान में हुआ था। वहां पे भी जो है बच्चों पीएम मोदी की मुलाकात हुई थी व्लादिमीर पुतिन से। वहां पे फिर उन्होंने डिस्कस किया था कि हम अगले साल आपको बुलाएंगे, और उन्हें दोबारा बच्चों जब आने वाली है तो इन्वाइट भी किया है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट बच्चों दिन, एक और इंपॉर्टेंट इवेंट बच्चों, वो है ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस समिट। तो वेयर वर दी ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस समिट हेल्ड रिसेंटली? तो ग्लोबल जस्टिस पीस लव एंड पीस समिट जो है बच्चों वो कहां पे ऑर्गेनाइज हुआ? दुबई, टोक्यो, रियाद या जेनेवा बच्चों। तो अगर आप फोटो में देखोगे, देखो दुबई लिखा हुआ है, तो आंसर होगा बच्चों दुबई। तो द ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस समिट, जिसको बच्चों माना जा रहा है द वर्ल्ड लार्जेस्ट पीस कॉन्फ्रेंस बच्चों, कंक्लूडेड इन द एक्सपो सेंटर दुबई विद द डिक्लेरेशन ऑफ पीस चार्टर अ लव लेटर टू ह्यूमैनिटी बाय 12 नोबल laureates emphasizing that true peace can only thrive when guided by fairness, open dialogue and unwavering dedication to justice, love and freedom। तो ग्लोबल जस्टिस लव पीस समिट बच्चों रिसेंटली दुबई में ऑर्गेनाइज हुआ, और वहां पे फाइनली एक बच्चों लास्ट में एग्रीमेंट बनाया गया जिसका नाम है अ लव लेटर टू ह्यूमैनिटी, जो कि किसने बच्चों पेश किया? 12 नोबल विजेताओं ने, 12 देश के अलग अलग नोबल विजेताओं को बुलाया गया। इसमें इंडिया की तरफ से बच्चों जो थे वो इंडिया के जो नोबल विनर हैं बच्चों कैलाश सत्यार्थी, वो भी बच्चों इसमें गए हुए थे। कैलाश सत्यार्थी बच्चों, जिनको पीस के फील्ड में बच्चों ही मिला हुआ है, वो भी यहां पर थे। और ये जो बच्चों समिट कराया गया, इसका जो मेन थीम था बच्चों वो था वन प्लेनेट वन वॉइस, ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस बच्चों। अब बच्चों जरा बात करते हैं दुबई की। देखिए ज्यादातर कई बार ना बच्चों के दिमाग में एक चीज रहती है कि दुबई एक देश है, बट रियलिटी में बच्चों दुबई एक देश नहीं है। दुबई जिस देश का पार्ट है बच्चों, उस देश का नाम है यूएई। यूएई बच्चों एक देश है जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो जहां यूएई है ना बच्चों, यहां पे 7 अलग अलग किंगडम होते थे, 7 किंगडम होते थे जिनको बोला गया एमिरेट बच्चों। तो इन 7 किंगडम के राजाओं ने डिसाइड करा कि हम इकट्ठे होकर एक बड़ा देश बनाते हैं, और फिर उन्होंने बच्चों एक देश बनाया जिस देश का नाम है यूएई। अब इन 7 किंगडम में से अगर मैं बात करूं, एक किंगडम है बच्चों दुबई, एक है अबू धाबी,
एक शारजा है बच्चों। तो ये 3 नाम तो ऐसे हैं जो हम लोगों ने सुन रखे हैं। इसके अलावा बच्चों एक और है जिसका नाम है बच्चों फुजैरा, और एक है जिसका नाम है अजमान। ये छोटे छोटे हैं बच्चों। दुबई इनमें से सबसे पॉपुलस है, और अबू धाबी जो है बच्चों वो बेसिकली यहां पे कैपिटल है बच्चों किसकी, यूएई की बच्चों। अगर मैं बात करूं बच्चों यूएई की, जो प्रधानमंत्री हैं अभी, उनका नाम है बच्चों मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। वो बच्चों जो है अभी दुबई के प्रधानमंत्री हैं, और दुबई के प्रेसिडेंट की अगर मैं बात करूं वो है मोहम्मद बिन जायद। और एक और कमाल की बात क्या बच्चों, वहां के प्रधानमंत्री जो है ना वो रोटेट में बनते रहते हैं, सातों एमिरेट जो है उनसे बनते रहते हैं बच्चों। ठीक है, तो याद रखिए दुबई कोई देश नहीं है, दुबई एक पार्ट है, किंगडम है बच्चों एक देश का जिसका नाम यूएई है, जिसकी असली कैपिटल बच्चों दुबई नहीं है, वो है अबू धाबी। और दुबई इतना फेमस या यूएई इतना फेमस क्यों, पेट्रोल तेल के लिए बच्चों, यहां से तेल बहुत निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बात करते हैं, पुथांडु पिराप्पू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो पुथांडु पिराप्पू फेस्टिवल भारत के कौन से स्टेट में सेलिब्रेट होता है, केरला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। और आंसर है बच्चों तमिलनाडु। तो बच्चों भारत में जो नया साल है ना वो सिर्फ 1 जनवरी को नहीं शुरू होता बच्चों, हमारे अलग अलग इंडियन स्टेट में अलग अलग जो बच्चों रिलीजियस और स्पिरिचुअल बिलीव है उनके हिसाब से नए नए त्योहार, जैसे हमने पिछले मंथ भी बात की थी, अभी भी बच्चों इस मंथ भी जो है अप्रैल में नए नए 1 अप्रैल को नए त्योहार मनाए गए, फिर 13-14 अप्रैल को भी बच्चों भारत के अलग अलग स्टेट में न्यू ईयर मनाया गया। तो पुथांडु पिराप्पू बेसिकली एक न्यू ईयर फेस्टिवल है तमिलनाडु में। तो चलिए बात करते हैं बच्चों, पुथांडु ऑल्सो नोन एज तमिल न्यू ईयर और वरुषा पिराप्पू इज द फर्स्ट डे ऑफ ईयर ऑफ तमिल कैलेंडर and was celebrated on April 14th with great enthusiasm in Tamil Nadu, Malaysia, Singapore and श्रीलंका। अब आप कहोगे सर तमिलनाडु तो ठीक है, मलेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका में क्यों, क्योंकि यहां पे बच्चों बहुत सारे तमिल पॉपुलेशन, तमिल डायस्पोरा रहती है। तो पुथांडु बेसिकली तमिल न्यू ईयर की शुरुआत है बच्चों, जिसको तमिल न्यू ईयर बोलते हैं, और ये 14 अप्रैल को जो है बच्चों सेलिब्रेट हुआ। अब 14 अप्रैल को बच्चों क्यों, द फेस्टिवल इज ऑब्जर्व्ड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ तमिल मंथ चिथिराई बच्चों। तमिल कैलेंडर में जो उनका अपना कैलेंडर है उसमें चिथिराई करके मंथ होता है, उसकी पहली डेट को जो है बच्चों ये दिन बेसिकली सेलिब्रेट होता है। अब सिर्फ यहां नहीं बच्चों, 13 अप्रैल और 14 अप्रैल ये 2 डेट बच्चों भारत में कई स्टेटों में एज अ न्यू ईयर सेलिब्रेट होती है। जैसे अगर आप बात करें बैसाखी की बच्चों, इसको सेलिब्रेट किया जाता है पंजाब में और उसके आसपास के एरिया में। अगर आप बात करो बच्चों बोहाग बिहू, ये बच्चों असम में सेलिब्रेट की जाती है, इसी को बच्चों रोंगाली बिहू भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी बच्चों एक न्यू ईयर फेस्टिवल है जो कि असम में सेलिब्रेट किया जाता है। बिहू बेसिकली असम में 3 होता है बच्चों, बोहाग बिहू इनमें से पहला बिहू होता है बच्चों जो कि सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये भी बच्चों याद रखिए, बिहू से भी कई बार क्वेश्चन होता है, बोहाग बिहू असम का बच्चों एक न्यू ईयर फेस्टिवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बात करते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट बच्चों। तो रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने बच्चों चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट की अपॉइंटमेंट करी है। वो कौन है, विरल देवड़ा, अरुण पल्ली, डॉक्टर मोहन राजन और संजीव कुमार। तो आंसर है बच्चों अरुण पल्ली। तो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड द अपॉइंटमेंट ऑफ जस्टिस अरुण पल्ली as Chief Justice of India, as Chief Justice of High Court of Jammu and Kashmir and Ladakh, in exercise of the power conferred by the Constitution, the Honorable President of India, after consulting with Honorable Chief Justice of India, has appointed Justice Arun Palli, who is presently Judge in High Court of Punjab and Haryana, as Chief Justice of High Court of Jammu and Kashmir and Ladakh बच्चों। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख बच्चों इनकी एक सिंगल हाई कोर्ट है जो कि श्रीनगर में बैठती है बच्चों, उसका जो बेंच है वो श्रीनगर में है, और उसके नए चीफ जस्टिस के तौर पे अपॉइंट किया गया है अरुण पल्ली को। अब याद रखिए बच्चों, प्रेसिडेंट ने क्यों करा, क्योंकि हाई कोर्ट के जो जज होते हैं ना, हाई कोर्ट के जज, इनकी अपॉइंटमेंट याद रखिए बच्चों कौन करता है, अपॉइंटेड बाय
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन बच्चों प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को नाम कौन बताता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब ये सारे काम यहां पे हो रहे हैं, बट अल्टीमेटली बच्चों जो अपॉइंटमेंट को डन करता है वो करता है बच्चों सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का हालांकि सिर्फ नाम का रोल है, बट स्टिल बच्चों फाइनल जो है वो नोटिफिकेशन वहां से आती है। दूसरा बच्चों याद रखिए, आर्टिकल 214 बच्चों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो आर्टिकल है जो किससे रिलेटेड है बच्चों? जो रिलेटेड है बच्चों हमारी हाई कोर्ट से। तो याद रखिए 214 आर्टिकल जो है वो हाई कोर्ट से रिलेटेड है। दूसरा, आज के दिन बच्चों इंडिया में 25 हाई कोर्ट्स है, ठीक है, 25 हाई कोर्ट है इन 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। अब आप कहोगे सर ये तो 36 होगी, 36 होनी चाहिए थी, क्योंकि बच्चों जैसा जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ऐसे बहुत सारी हाई कोर्ट जो हैं वो बच्चों दो हाई कोर्ट जो हैं वो मतलब दो स्टेट की भी बच्चों सिंगल हाई कोर्ट है। जैसे बच्चों पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ की एक सिंगल हाई कोर्ट है। इनमें अगर हम बात करें गुवाहाटी हाई कोर्ट सबसे बड़ी है, 4 अलग अलग स्टेट की हाई कोर्ट है बच्चों, ठीक है। तो ये था बच्चों 15 तारीख यानी आज के बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। इनको बच्चों अच्छे से रिवाइज कीजिए। पिछले जो बच्चों हमने करंट अफेयर करे हैं उनके क्वेश्चनों को अच्छे रिवाइज कीजिए और मिलते हैं बच्चों आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।